अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ। अच्छा, मुझे ना वेजिटेबल्स इतनी पसंद नहीं है, मुझे मटर भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे ना मैं मटर पुलाव बनाने लगी हूँ। क्योंकि पुलाव बना हो तो मैं खा लेती हूँ, वैसे आलू मटर बने मैं कभी भी ना खाऊँ और ना ही मैं बनाती हूँ। तो बस यही मैंने सोचा कि इतने अच्छे मटर आए हुए थे ना, तो वो कल मैं जब वेजिटेबल्स लेने गई थी तो मैंने थोड़े से मटर भी ले लिए थे। तो मैंने सोचा मैं पुलाव बना लूँगी। देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे और बिल्कुल फ्रेश थे। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं घर आई तो कल तो खैर नहीं बनाया था, फिर मैंने पुलाव, कल मेरा इरादा था बनाने का, तो मैंने फिर आज मैंने कहा मैं बना लेती हूँ। अभी ना रात का टाइम है और मैं अभी बना रही हूँ पुलाव। और मैंने कहा अभी से व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि फिर इस तरह अगर ना करो ना तो फिर व्लॉग रह जाता है। और कल के व्लॉग में मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आए कि आप तो कहती हैं कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, हर व्लॉग में कहती हैं, लेकिन करती नहीं है। बस यार रह जाता है, इन दिनों इतनी बिजी होती हूँ, बाहर इतना आना जाना होता है ना कि रूटीन कुछ सेट नहीं हो रही, तो व्लॉग्स रह जाते हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह अब रेगुलर आएंगे, ठीक है ना। देखो आज भी मैंने पोस्ट कर दिया है फिर अच्छा, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और उसको मैंने ना चॉप कर लिया था और उसको हाफ़ करके मैंने डाला था, पूरा नहीं डाला था, क्योंकि मैंने ना इतने ज़्यादा चावल बनाने नहीं थे, तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे ना ये बिरयानी मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने चावल बनाए थे ना, तो मैंने डाला था, और ये देखिए मैंने इस तरह से कर देती हूँ ना, तो ये फिर गिरता नहीं है, गिरता भी नहीं है, और ना अगर खुला हुआ पड़ा हो ना तो उसमें फंगस लग जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये मैंने टिकटॉक पे देखा था, तो मैं आपके साथ भी है ना आगे आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से फिर से इसको ना बंद करके रख दूँगी। अच्छा, मेरे पास एक आलू पड़ा हुआ था, मैंने वो एक ही आलू इसमें डाल दिया है, और थोड़े से मटर जो लेके आई थी ना वो मैंने इसमें डाले हैं। अच्छा, कुकिंग का ना सबका अपना अपना तरीका होता है, तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा कि ये इस तरह क्यों कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, क्योंकि हर बंदा अपने तरीके से बनाता है ना। तो मेरा बस यही तरीका, मैं सिंपल से तरीके से बनाती हूँ। और मैं जब भी चावल बनाती हूँ ना, पुलाव बनाती हूँ, मैं उसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला लाजमी डालती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। हैं तो मटर वाले चावल, लेकिन टेस्ट हमें बिरयानी का भी मिल जाएगा। तो बस मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है और इसको ना थोड़ा सा भूनूंगी, और उसके बाद मैं इसमें ना पानी ऐड कर दूंगी। अच्छा, चावल मैं थोड़े से बनाऊंगी क्योंकि हम 2 लोग हैं घर में, मैं हूँ, हस्बैंड है, और आज मैं सोच रही थी मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, उन्हें भी खाना मैं भिजवा दूँगी, क्योंकि वैसे तो मेरे वो कज़न भी हैं और इनके दोस्त भी हैं। वैसे तो वो सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन बाकी जो है ना वो सारे गाँव गए हुए हैं, तो वो अकेले थे, तो मैंने कहा चलो मैं उन्हें ना ये भिजवा दूँगी, या फिर उन्हें घर में ही बुला लेंगे। वैसे मेरे हस्बैंड के दोस्त घर पे आते नहीं है, लेकिन मेरे जो कज़न है ना वो आते हैं। होता है ना कि हस्बैंड के जो दोस्त होते हैं वो घर में भी आते हैं, और मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये चिकन क्यूब मैंने डाला है। चिकन क्यूब को ना मैं इस तरह से बारीक करके डाल देती हूँ, छुरी से ना इसका पाउडर बना देती हूँ, क्योंकि पहले मैं चिकन क्यूब जो है ना पूरा इस तरह डाल देती थी, तो वो इसमें थोड़ा सा रह जाता था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैं अब इस तरह करती हूँ, इससे ना ये सारा इसमें मिल जाता है, घुल जाता है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। ये मैं डालती हूँ लाजमी, मैं पुलाव में डालती हूँ। वैसे मैं सालन जब बनाती हूँ उसमें मैं नहीं डालती, पुलाव में ही सिर्फ मैं डालती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप जब ना सालन बना रही होती हैं आप उसमें भी डाला करें, लेकिन मैं सालन में नहीं डालती, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आलू और मटर गल गए हैं और पानी को बॉईल आ गया था। मैंने चावल यहाँ पे भिगो के रखे हुए थे, तो ये चावल मैंने डाल दिए हैं अब इसके अंदर, और इनको थोड़ा हल्की आंच पे अब रखूँगी। और ना मुझे नमक डालना तो मैं भूल ही गई थी, बिल्कुल भूल गई थी, और मैंने ना अब इसमें मैं नमक भी डालूँगी, क्योंकि पहले मुझे मेरे बिल्कुल ज़हन से ही निकल गया था। और कल सुबह मैंने जब चाय बनाई तो उसमें ना मैं चीनी डालना भूल गई थी। तो जब मैंने नाश्ता रखा तो मुझे याद आया कि मैंने तो इसमें चीनी नहीं डाली। खैर याद नहीं आया, हस्बैंड कहते हैं यार फीकी चाय क्यों है, तो मुझे याद आया कि मैंने तो इसमें चीनी ही नहीं डाली। तो फिर ना मैंने उसके अंदर चीनी भी डाल दी थी, लेकिन वो टेस्ट वो कह रहे थे तो सारा वो ख़राब कर दिया है ना। तो मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ना। लेकिन शुक्र है इसमें मुझे नमक याद आ गया था कि मैंने नमक डाल दिया, अगर नमक ना डालती तो फिर और मसला बन जाता, क्योंकि इन चावलों में नमक ना होता तो फिर टेस्ट ही अच्छा नहीं होता ना। अच्छा, यहाँ पे ना चावल जो हैं तकरीबन बन ही गए हैं। अभी ना मैं इनको दम पे रखूँगी, और ना थोड़ी देर के लिए मैंने इन्हें दम पे रखा था, तकरीबन 10 मिनट के लिए। इतनी देर में हस्बैंड भी आ गए हैं, और मैं उनके आने से तकरीबन आधा घंटा पहले कुछ भी बनाना होता है बना लेती हूँ। जब वो आते हैं ना तो फिर गरम गरम खाना मैं डाल देती हूँ। ये देखिए इतने मज़े के खिले खिले से चावल बने हैं ना, बिल्कुल आपस में जुड़े भी नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे खाना हमारा बन गया था, फिर मैं कमरे में ले आई थी, प्लेट में चावल डाले, थोड़ा सा दही था, और दही ना ये हम लोग कल लेके आए थे, वो पड़ा हुआ था, थोड़ा सा अचार ले लिया जो मम्मी ने दिया था,
तो बस खाना हमारा रेडी हो गया। अच्छा ये ना अब नेक्स्ट सुबह है, तो मुझे याद ही नहीं रहा था, तो रात को फिर मैं व्लॉग भी नहीं बना सकी, फिर मैंने इसको रख दिया था। मैंने कहा सुबह आपके साथ शेयर करूँगी, तभी मैं इसको बंद करूँगी, लॉक करूँगी। तो ये देखिए अभी ये खुला हुआ है ना, आपने माचिस लेनी है, लाइटर माचिस कुछ भी ले लें, और हल्की सी आपने आग जलानी है, और इसको ना इस तरह से इसको पक्का करना है ऊपर से, और इसके साथ साथ ना इस तरह बस करते जाना है, और इसको ज़ोर से ना प्रेस कर लेना है हमने। थोड़ी देर इस तरह प्रेस करके हम दबा देंगे, और ये इतने मज़े का हो जाता है ना, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अब ये देखें बिल्कुल नहीं निकल रहा, ये जुड़ जाता है इस तरह से। तो ये ना अब आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, हो सकता है बहुत से लोगों को ये पता भी होगा, और हो सकता है किसी को ना भी पता हो। अगर किसी को नहीं पता तो आप लोग ना इस तरह कर लिया करें, जब मसाला आप लेके आते हैं ना तो थोड़ा सा वो रह जाता है, या थोड़ा सा यूज़ करना होता है, बाकी हमारा ख़राब हो जाता है। तो इसको इस तरह से हम लोग पैक करके डब्बे में डाल के रख देंगे, तो ये इसी तरह ना बिल्कुल फ्रेश रहेगा। जे अब नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो फिर उसमें डाल दूँगी। उसके बाद जी, अच्छा फिर रात को व्लॉग तो नहीं बनाया था ना, तो ये भी सुबह का व्लॉग है। रात को बर्तन भी नहीं धोए थे मैंने, तो अभी ये मैं बर्तन धो रही हूँ। रात के जो बर्तन चावल वगैरह बनाए थे, खाना खाया था, तो वो वाले बर्तन मैंने कहा धो लूँ, बर्तन धोए। उसके बाद फिर मैं कमरे में आ गई, क्योंकि आज ना मैंने नाश्ता नहीं किया था, ना ही मैंने नाश्ता बनाया। वो इस वजह से क्योंकि सुबह हस्बैंड चले गए थे नाश्ते के बगैर ही, वो सुबह उन्होंने जल्दी जाना था, तो कहते मेरा दिल भी नहीं कर रहा नाश्ता करने को। और जब मैंने ना चाय बनाने के लिए दूध ऊपर रखा तो दूध फट गया, तो फिर मैंने कहा अब नीचे कौन ही जाए, और लेके आई दूध, और फिर चाय बनाई। मैंने कहा छोड़ो, फिर बाद में ना अभी मुझे भूख भी नहीं लग रही थी, और जब मैं अकेली होती हूँ फिर मेरा दिल ही नहीं चाहता कुछ खाने को, तो ये नहीं थे, तो इस वजह से फिर मैंने कहा मैं देखूँगी जब भूख लगेगी मैं कुछ ना कर लूँगी अपने लिए। अच्छा यहाँ पे मैंने अपना कमरा सेट किया, और उसके बाद मैंने ये रात को ना प्रेस निकाली थी, आयरन निकाल के ना मैंने वायरी रख दी थी क्योंकि गर्म थी, तो फिर मैंने नहीं रखी अलमारी में। अच्छा अलमारी से मैं जब से शेल्फ़ लगाई है ना, इतनी आसानी हो गई है, इतनी आसानी हो गई है, इतनी चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो इतनी मुश्किल होती थी मुझे, सारी चीज़ें ना मेरी एक ही जगह पे पड़ी हुई होती थी, ऊपर नीचे कुछ समझ ही नहीं आती थी, एक चीज़ निकालो तो सारी नीचे गिर जाती थी। अब ये शेल्फ़ लगवा लिए, तो अब बहुत आसानी हो गई है। मैं कब से इन्हें कह रही थी कि मुझे शेल्फ़ लगा के दें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब लग गई है। अच्छा मैंने ना फिर यहाँ कमरे से झाड़ू लगाना था, ये कारपेट जो है इसे मैं पहले अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, कालीन है ये, और फिर ना उसके बाद मैं पूरे कमरे से झाड़ू लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर पोछा वगैरह लगा के तो ये मैं बिछा देती हूँ। इससे भी बहुत आसानी होती है, इस पर हम लोग बैठ के खाना वगैरह खा लेते हैं, और कोई टेंशन नहीं होती ना कि अब कोई चटाई वगैरह तो है मेरे पास, लेकिन कालीन मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी कमरे में, तो मैंने ये बिछा दी। ये मेरी शादी की कालीन है, मैं छोटी सी थी ना तब मेरी अम्मी ने ली थी ये, और फिर ये अब मैं पूरी बिछाती नहीं हूँ क्योंकि ये पूरी आती नहीं है कमरे में, बहुत बड़ी है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी बस इसको ना फ़ोल्ड करके बिछा देती हूँ, ताकि ज़मीन ठंडी होती है ना, ज़मीन भी ठंडी ना लगे, और आराम से बैठ के यहाँ पे खाना वगैरह हम लोग खा लेते हैं। एक ही मैट्रेस है मेरे पास, पहले ना हम लोग मैट्रेस पे खाना भी खाते थे, मैट्रेस पे ही बैठो तो हर वक्त बिखरा रहता था, तो अब ना मैं पूरा दिन अगर कोई काम करना है कुछ भी, मैं कालीन पे बैठती हूँ, भी मैं यहीं पे बैठ के वॉइस ओवर कह रही हूँ। अच्छा उसके बाद ये वाले जो 2 ड्रॉर हैं ना मेरे पास, ये प्लास्टिक के हैं। अच्छा ये मैं गाँव से लेकर आई थी, गाँव में कामरा से लेके आई थी, वहाँ पे ज़मान सन्स से, और ये मुझे 2500 में मिले थे, और मुझे लगता है मुझे बहुत महंगे मिल गए, क्योंकि यहाँ पे जब मैं गई थी ना मार्केट, तो यहाँ पे ये बहुत सस्ते लगे हुए थे, तो मुझे लगता है मैंने बहुत ही कुछ महंगे ले लिए हैं, लेकिन है अच्छे काम की चीज़ है। मेरे पास ना इस तरह छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने ले ली। सबसे पहले मैंने यही ली थी, उसके बाद वो दूसरा टेबल लिया था। ये हस्बैंड के जैसे सॉक्स हो गए, उनकी बुनियान वगैरह ये सारी ना गुम हो ही रहती हैं, तो अब मेरे लिए ये आसानी हो गई कि इसमें सॉक्स रख लेती हूँ, वो डेली पहनते हैं, काम पे जाते हैं, तो वो गुम नहीं होती, और एक जो नीचे वाला है उसमें ना इनकी बुनियान वगैरह इस तरह की चीज़ें रख देती हैं, तो वो भी चीज़ें गुम नहीं होती, तो ये भी आसानी हो गई है मेरी, ये बहुत काम की चीज़ है। लेकिन इसको ना मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा साफ़ लाजमी करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह आ जाती है ना, तो फिर मैं इसको लाजमी साफ़ करके रखती हूँ। अच्छा इसको मैं साइड टेबल के तौर पे भी यूज़ कर लेती हूँ। अब एक चीज़ से ना मैं क्या कहते हैं, एक तीर से 2 शिकार कर लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे ना फिर मैंने वो जो कारपेट उठाया था ना यहाँ से, इसको मैं बिछाऊँगी, और इसको ना मैं थोड़ा सा इस साइड पे करके बिछाती हूँ, ताकि दरवाज़ा आसानी से बंद हो जाए और खुल जाए। उस बाद मुझे इतनी भूख लग रही थी, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही थी। मुझे ना जब भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो मैं कुछ खाती नहीं, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मैंने कहा अब क्या करूँ, तो फिर रात वाला पुलाव तो पड़ा हुआ था थोड़ा सा, मैंने कहा मैं वो ही खा लेती हूँ। वैसे मैंने वो ज़्यादा बनाया था, मैंने कहा जब ये सुबह जाएंगे ना तो मैं इनको साथ दे दूँगी, लेकिन ये फिर सुबह लेकर नहीं गए, सुबह जल्दी चले गए थे, तो कह रहे थे कि मैं आज जल्दी आ जाऊँगा, मैं नहीं लेके जाता। मैंने कहा चलो ठीक है।
फिर मैंने फ्रिज से ये निकाला, मैंने कहा ये गर्म कर लेती हूँ और थोड़ा सा ना मैं ये खा लेती हूँ। अभी नाश्ते का तो टाइम नहीं है, सारे काम वगैरह मैंने ख़त्म किए, अभी काफ़ी देर हो गई थी। तो फिर मैंने कहा मैं रात के खाने की ना अभी तैयारी करूँगी, तो ये मैं गर्म करके थोड़ा सा ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आज चूल्हा भी साफ़ नहीं किया था। ये अभी ना मैं रात का खाना भी ये थंबनेल के लिए मैं पिक्चर लेने लगी थी, तो यहाँ पे मैं रुक गई थी। अच्छा, चूल्हा जो है ना, मैं अभी खाना बनाऊँगी ना रात का, तो फिर खाना बनाने के बाद मैं चूल्हा साफ़ करूँगी। पुलाव इतने मज़े का बना था, रात को इन्हें भी बहुत पसंद आया था और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे देखें अभी भी ना उसी तरह चावल खिले-खिले से हैं, बहुत मज़े का बना था। मैं वो खुद ही अपनी तारीफ़ें करी जा रही हूँ। आज तो सर्दी भी इतनी ज़्यादा हुई हुई है, मैं सुबह से कामों में लगी हुई थी, मुझे ना इतना फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं बैठी हूँ ना अभी, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, अभी बहुत सर्दी हो गई है और जनवरी में तो फिर और ज़्यादा होगी। और बताइएगा ये साल किसके लिए कैसा रहा? मैं भी अपना शेयर करूँगी एक्सपीरियंस, ये साल मेरे साथ मेरे लिए कैसा गुज़रा। वैसे मैं हर साल के एंड में ना आपके साथ व्लॉग शेयर करती होती हूँ कि ये साल कैसा गुज़रा, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। तो इस साल भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी आपके साथ व्लॉग, ठीक है? और आप सबने भी मुझे बताना है किसके साथ ये साल अच्छा रहा, किसके साथ बुरा रहा। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने पुलाव गरम कर लिया था और यहाँ पे मैं फिर ना प्लेट में डाल के थोड़ा सा ले आई थी, और वो दही जो रात को मैंने आपको दिखाया था ना, वो थोड़ा सा बच गया था, वो भी ले आई हूँ। मैंने कहा चलो यहाँ बैठ के ना अभी यही मैं खा लेती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखा करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी, और अपने बारे में भी आपने मुझे लाजमी बताना है कि ये साल आप सबके लिए कैसा रहा, ठीक है? बहुत जल्द मेरा भी व्लॉग आने वाला है इस पर। तो इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।